गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक की और वो है लिथैलिटी। लेकिन लिथैलिटी करने से पहले मुझे आपको एक नोट लिखवाना है, तो वो नोट लिखें आप पहले। एक लास्ट वीडियो में हमने डोमिनेंसी को डोमिनेंसी कवर किया था ना, उस पर एक नोट लिखना है। लिखिए, बोथ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी आर intermediate type of inheritance। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, some scientists believe that they are blending inheritance। Some scientists believe that they are blending inheritance, कि वो क्या है? blending inheritance है, और blending का मतलब होता है mixing। but it was wrong। लेकिन ये बात गलत है, blending inheritance नहीं है वो। क्यों नहीं है? रीज़न लिखो। because in blending inheritance two alleles mix with each other and does not get separate but in case of incomplete and codominancy the alleles combine in F1 generation to show an intermediate, and in F2 generation they separate to show pure line character। hence it is not blending inheritance। अब बात समझ में आई? देखो, साइंटिस्टों का मानना था कि कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, क्योंकि इसमें दो एलील मिलके कुछ इंटरमीडिएट शो कर रहे हैं। लेकिन वो इंटरमीडिएट F1 जनरेशन में ही तो आ रहा है। F2 में अगर आप देख रहे हो, अगर जो ब्लेंडिंग हुआ होता तो वो एलील जो एक बार मिक्स हो गए फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। लेकिन आपने यहाँ देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में भी कि जैसे हमने ये लिया कैपिटल आर, ये हो गया रेड, ये हो गया वाइट, इसको मिलाया तो पिंक आ गया। तो इसके ब्याह पे वो बोले थे कि भैया ये ब्लेंडिंग है। लेकिन अगर ब्लेंडिंग होता ना तो अगली जनरेशन में ये एलील सेपरेट होकर अपने पेरेंट्स वाले कैरेक्टर शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर भी शो कर रहे हैं वो तो पेरेंट्स वाले कैरेक्टर भी तो शो कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, क्योंकि ब्लेंडिंग में एक बार मिक्सिंग हो गई तो फिर वो एलील एक दूसरे से अलग नहीं होते, फिर वो कंबाइन हो गए तो फिर हटेंगे नहीं, इसलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और वो है लिथैलिटी। देखो, लीथल का मतलब होता है जानलेवा, जिसमें डेथ हो जाए, मर जाए इंसान। तो लिथैलिटी क्या है? ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें जो एलील हैं वो लीथल होते हैं, यानी कि वो लीथल एलील हैं। डिजीज़ वो क्या करेंगे? डेथ कॉज कर सकते हैं अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तो लिथैलिटी क्या है? तो इसमें लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ inheritance in which the alleles are lethal and causes death of organism if it is in
होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर देंगे, और ऐसे जो एलील हैं, ये जो जीन हैं, वो कहलाएंगे लीथल जीन। अब ये जो लिथैलिटी है, ये समझ में आ गई आपको? इसकी डिस्कवरी कैसे हुई देखो। तो सबसे पहले इन एनिमल में इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एल स्यूनॉट ने डिस्कवर करा था। और किस में देखा था? इन जर्मन माइस में देखा था। और इन प्लांट में इसको डिस्कवर किया था बाय किसने? ईबोर ने देखा था। और किस प्लांट में देखा था? इन स्नैपड्रैगन के अंदर देखा था इसने इसको। स्नैपड्रैगन में ना उसके लीफ के कलर में देखा था, लीफ के अंदर खोजा गया था इसको। तो ये हो गया इसकी डिस्कवरी। अब ये दो तरह का है लिथैलिटी, पहले ये नोट करें, फिर उसके बारे में बात करते हैं। इसके टाइप्स देखो, लिथैलिटी के टाइप्स देखिए। तो दो तरह का है ये। एक हो जाएगा आपका डोमिनेंट लिथैलिटी, और एक हो जाएगा आपका रिसेसिव लिथैलिटी। ठीक है। अब देखो डोमिनेंट वाले में क्या होगा? डोमिनेंट वाले में होमोजाइगस डोमिनेंट कॉजेज डेथ। अगर जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रहेगी तो डेथ हो जाएगी। इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल इसमें वही है, स्किन या फिर कोट कलर किसका? ऑफ जर्मन माइस का। ठीक है। और रिसेसिव वाले में क्या होगा? रिसेसिव वाले में जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, कॉजेस डेथ। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल रहेगा सिकल सेल अनीमिया इन ह्यूमन। ठीक। अब देखिए जरा, अब इसके एग्जाम्पल को क्रॉस करके यहीं समझते हैं, डिफरेंस में ही समझेंगे। मैं ये वाले पॉइंट रब कर रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर। इसी टेबल की फॉर्म में आप नोट करेंगे इसको, है ना, मतलब ऐसे ही डिफरेंस फॉर्म में नोट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जर्मन माइस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। तो हमने दो जर्मन माइस लिए येलो कलर के, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। ये कैसे हैं? ये हैं येलो माइस। ठीक है। फिर क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया तो क्या आएगा? कैपिटल जी आ जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा, और
स्मॉल जी देखो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों तो हो गए येलो। जो स्मॉल जी है ये हो गया ब्राउन, और जो ये वाला है कैपिटल जी ये हो गया प्योर गोल्डन। और जो प्योर गोल्डन वाला है ये क्या कर जाएगा, डाई, ये मर गया, इसकी डेथ हो गई। यानी कि अगर मैं इसका फिनोटाइप रेशियो बताऊं आपको, ठीक है, तो वो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका PR आया, देखो येलो और ब्राउन ही बचा ना, तो 2 तो येलो है और 1 ब्राउन है, और पहला वाला 0 हो गया, तो 0:2:1। ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, या ऐसे ही मिल सकता है 2:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 0:2:1, या फिर ऐसे मिल सकता है आपको 2:1। तो इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है, सेम है। अब इस पे आ जाओ रिसेसिव वाले पे, इसमें एग्जांपल लेके जाते हैं सिकल एनीमिया का। 2 कैरियर हैं मान लो सिकल एनीमिया के, HbA HbS, HbA HbS, ये कैसे हैं, कैरियर क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, एक तो HbA बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, HbA HbS बनेगा, HbA HbS बनेगा, और एक क्या बनेगा, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं आगे क्योंकि जगह नहीं होगी, HbA 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 HbS HbA HbS, और एक बना HbS HbS। तो देखो ये कैसा हुआ, ये तो हो गया नॉर्मल, ये दोनों कैसे हो गए, कैरियर, और ये हो गया डिजीज, और इस पर्सन की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी डेथ। यानी कि इसमें होमोजाइगस रिसेसिव वाला की डेथ हो गई। तो इसका देखो रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा इसका, एक तो नॉर्मल होगा, 2 कैसे होंगे कैरियर, और ये मर गया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं। और जीनोटाइप भी क्या आएगा इसमें, एक तो HbHb हो गया, 2 HbA HbS हो गए, और 0 ये वाला हो गया क्योंकि मर चुका है, तो 1:2। तो इसमें भी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आया, सेम आया। समझ में आ गई बात इतनी, ये नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका लिथैलिटी, डन। तो ये हमने लिथैलिटी भी कवर कर लिया। अब मैं कुछ एक पॉइंट आपको लिखवाता हूँ कि आपने ये पढ़ा कि लिथैलिटी में और इसमें भी क्या है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो है सेम। अब ऐसे ही ना कुछ हमारे पास क्रॉस हमने पढ़े हैं अब तक जितने, उनके बारे में छोटी सी टेबल बना के हम बात कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पर नोट करके, देयर आर some crosses which has same genotype and phenotype ratio। कुछ क्रॉस ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो क्या है, सेम है। कौन कौन से हैं वो, तो देखिए हम नाम बताते हैं आपको। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इसका क्या आया था 1:1, दोनों सेम था। दूसरा है को डोमिनेंसी, इसका भी सेम आया था 1:1। तीसरा क्या है, आज ही पढ़े हैं तो, डोमिनेंट
लिथैलिटी इसका क्या है डोमिनेंट वाले का 2:1 या फिर 0:2:1 और रिसेसिव लिथैलिटी इसका क्या है 2:, या ऐसे 1:2 या फिर 1:2:0। तो इन केसेस में जो रेशियो है जीनोटाइप फिनोटाइप वो क्या आता है सेम आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ना आपसे क्रॉस नहीं पूछेगा, आपसे कंपटीशन में रेशियो पूछेगा सीधा, तो आप रेशियो बता सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट कर लिथैलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे और शुरू करेंगे मल्टीपल एलिसिम। थैंक यू सो मच।